हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 विषय इतिहास 27 मार्च को होने वाला पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर के आए हूँ साथियों। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथियों इस पेपर के अंदर हमने वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2022 तक के आए हुए सवालों को समाहित किया गया है। उनके आंसर भी आपको पीडीएफ के रूप में साथ मिलेंगे और इसमें से 80% सवाल है आपके परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। इस प्रकार से हम 10 मॉडल पेपर आपको हल करवाएंगे। अगर आप सही ढंग से 10 और 10 मॉडल पेपर पढ़ करके जाते हो तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपको 80% सवाल आपको है इन मात्र 10 पेपरों यानी 10 वीडियो के माध्यम से आने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इन सभी 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर है मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, निश्चित रूप से आपको इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। तो साथियों पहला सवाल है, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान से तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। तो इसका सही आंसर है क्या साथियों? खेतड़ी। क्या आंसर है साथियों? खेतड़ी इसका सही आंसर है। आगे बात करता हूं मैं, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो साथियों किसने करवाया था? सुदर्शन सरोवर का जो जीर्णोद्धार करवाया था किसने? रुद्रदामन ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। आगे साथियों आपके रेशम बुनकरों की श्रेणी ने निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए दान किया था। तो साथियों किसके निर्माण के लिए? सूर्य मंदिर के लिए क्या किया था? दान किया था। आगे पूछा है तवरम ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो साथियों इसका संबंध किससे है? नयनार संतों से है। किससे है साथियों? नयनार से है। 5 नंबर सवाल पूछा आपसे, विजयनगर साम्राज्य से संगम वंश को किस वंश ने उखाड़ फेंका था। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश को किस राजवंश ने उखाड़ फेंका था? उसका नाम था साथियों आपके कौन सा वंश? सुलू वंश ने है जो उखाड़ फेंका था, ठीक है साथियों। आगे 6 नंबर सवाल आपसे पूछा है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया साथियों? ये श्रेय है अपन कृष्णदेव राय को देंगे। तो दक्षिण भारत के अंदर मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको देंगे? कृष्णदेव राय को देंगे। अगला है साथियों, सुयूरगल से आप क्या समझते हो। सुयूरगल से आप क्या समझते हो साथियों? तो यह है दान में दिया गया राजस्व अनुदान होता है ना, उसे क्या कहते हैं साथियों? सुयूरगल कहते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट सवाल है, बादशाहनामा का लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया। तो साथियों बादशाहनामा का लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था। आगे पूछा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता किसने लिखी थी। ये तो आपके रंग रंग में कविता बसी होगी, अंग अंग के अंदर कविता बसी होगी और ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। अगला है साथियों, द अदर साइड ऑफ साइलेंस। द अदर साइड ऑफ साइलेंस निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो साथियों ये रचना है किसकी? ये उर्वशी बुटालिया की रचना है और रचना का नाम है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ठीक है ना। याद रह जाएगा किसकी है? उर्वशी बुटालिया की है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अगला सवाल है आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर थे। आगे खाली स्थान का आपसे पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं इनसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला में केंद्र खाली स्थान के अंदर आएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व को मगध की राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को है और
मगध की राजधानी बनाया था। दूसरा केंद्र साथियों वली अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है। तो इसके अंदर आपको क्या बनना है, वली बनना है। क्या बनना है, वली। वली अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है। अगला आपसे सवाल पूछा, ईस्ट इंडिया ने कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किए थे। तो साथियों ईस्ट इंडिया ने कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र है 1690 में स्थापित किए थे। कब किए थे, 1690 में स्थापित किए थे। अब आपसे पूछा, तारीख पूछकर पूछा 1930 को दांडी यात्रा समाप्त कर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाया। तो साथियों 6 अप्रैल 1930 को आपके क्या है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा समाप्त कर गांधी जी ने क्या है, मुट्ठी भर नमक बनाया था। याद रह जाएगा। 5वां है, भारत के संविधान में मुख्य योजनाकार की भूमिका किसने निभाई थी साथियों। तो एस.एन. मुखर्जी ने निभाई थी। किसने निभाई थी, एस.एन. मुखर्जी ने निभाई थी। आगे आपसे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा है साथियों, किस स्थान से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था। तो साथियों खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को है पुरातत्वविदों ने क्या है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था। आगे दूसरा पूछा है, महाभारतकालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्याएं लिखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2012 के अंदर पूछा गया है। तो साथियों महाभारतकालीन स्त्रियों की समस्या क्या क्या थी। पहली समस्या थी साथियों पैतृक संसाधनों में स्त्रियों की हिस्सेदारी न होना। ठीक है ना, पैतृक संसाधनों में स्त्रियों की हिस्सेदारी न होना, यानी जो पिता के द्वारा जो संसाधन होते हैं उनमें स्त्रियों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, केवल और केवल किसकी थी, पुरुषों की थी। दूसरा है साथियों समस्या यह थी महाभारत कालीन के अंदर कि जुए में स्त्रियों को दाव लगाना। बहुत मतलब आप सोच सकते हो उस टाइम कितना अत्याचार होता था, जुए में स्त्रियों का दाव लगाना। और तीसरी समस्या थी साथियों आपका बहुपति प्रथा का प्रचलन। बहुपति प्रथा का प्रचलन। तो ये 3 समस्या विशेष तौर से थी, पैतृक संसाधनों में स्त्रियों की हिस्सेदारी न होना, ठीक है, जुए में स्त्रियों को दाव लगाना और बहुपति प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट आपसे पूछा है अगला सवाल साथियों कि यहाँ पर पूछा है कि गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर पूछा गया। तो पहला नियम तो गोत्र के अंदर क्या होता है साथियों, इसके अंदर विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति के गोत्र का नाम माना जाता है। विवाह के पश्चात स्त्रियों को किसका माना जाता है साथियों, पति के गोत्र का माना जाता है। ये तो आज भी होता है। और दूसरा है साथियों एक ही गोत्र में सदस्यों में विवाह वर्जित था। एक ही गोत्र के सदस्यों का विवाह वर्जित है। जैसे आप में से बहुत ज़्यादा लड़के, जैसे मैं मान गोत्र की 1-2 उदाहरण दूं तो आपको जैसे गोदारा हो गए, ठीक है ना, ये गोदारा गोरछिया इस प्रकार की जो गोत्र होता है ना, जैसे गोदारा आपस में शादियाँ स्थापित नहीं कर सकते हैं, विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे सवाल पूछा आपसे, सवाल संख्या 4, 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का नाम क्या था। तो साथियों अच्छा सवाल है। 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाला फारस का दूत का नाम था अब्दुल रज़ाक समरकंदी। क्या नाम था साथियों, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। 5वां है चिश्ती सिलसिले के 2 मुख्य उपदेशकों के नाम लिखिए। साथियों पहले उपदेशक कौन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और दूसरे कौन है साथियों, दूसरे है आपके शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन साथियों, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो पहले तो आपको नाम याद रखना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन से चिश्ती साथियों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और दूसरा है शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन से औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। आगे छठा सवाल है आपके, राजा का भवन के 2 सबसे प्रभावशाली मंच कौन से हैं। तो साथियों राजा का भवन के 2 जो सबसे प्रभावशाली मंच है वो पहला तो होता है साथियों सभा मंडप और दूसरा होता है महानवमी डिब्बा। कौन सा डिब्बा, महानवमी डिब्बा। पहला कौन सा, सभा मंडप। कौन सा मंडप,
सभा मंडप, और दूसरा कौन सा साथियों, डिब्बा, महानवमी डिब्बा, याद रह जाएगा। आगे है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक द्वारा है वो की गई थी, तो साथियों ये प्रथा है अकबर के द्वारा है वो शुरू की गई थी। कौन सी प्रथा साथियों, मनसबदारी प्रथा। अगला आपसे पूछा है साथियों, किस भारतीय ने बम्बई में यूनिवर्सिटी हॉल के निर्माण के लिए दान दिया था या दान किया था, तो साथियों उस भारतीय का नाम था सर कोवास जी जहांगीर रेड्डी मनी। कौन सा था साथियों, सर कोवास जी जहांगीर रेड्डी मनी। 9वां सवाल है साथियों, आपके फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये किसे जाना जाता है साथियों, ये जाना जाता है साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ये साथियों पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता थे, NWFP प्रोग्राम के क्या थे, ये नेता थे, ठीक है ना। तो फ्रंटियर गांधी या आपके सीमांत गांधी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, और ये पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख नेता थे। अगला है विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप किस स्थान पर देखा गया था, तो ये देखा गया था पंजाब। कौन से जाब में साथियों, पंजाब के अंदर देखा गया था। अगला सवाल है साथियों, प्रत्येक निर्वाचिका का विरोध करने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए, तो साथियों पहला है RV धुल्लेकर, दूसरे है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे है साथियों कौन, वल्लभ पंत यानी गोविंद वल्लभ पंत। ये 3 नेता थे जो प्रत्येक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। आगे NG रंगा ने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या किस स्तर पर करने का आह्वान किया था, तो साथियों आर्थिक स्तर पर। कौन से स्तर पर, आर्थिक स्तर पर किया था, इकोनॉमी लेवल पर इन्होंने किया था। कौन से लेवल पर, इकोनॉमी लेवल पर। अब मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करूंगा जिसके माध्यम से आपको सारी इस PDF ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको विशेष तौर से अलग से बताया जाएगा। तो चौथा सवाल है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। और मैं बता देता हूँ महाभारत पर एक सवाल आने वाला है और ये सवाल बहुत 2 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है ना। तो 10 मॉडल पेपर में से एक सवाल ये आपको चौथा आएगा और ये 2 नंबर आपको दिलाएगा, विषय महाभारत पर होगा। 5 नंबर है, बौद्ध ग्रंथों ने ईसा पूर्व 600 से 600 ईस्वी के मध्य किस प्रकार की जीवंत चर्चाएं और विवादों की झांकी मिलती है। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करो। छठा सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों, स्तूप क्या अर्थ क्या है और ये क्यों बनाए जाते हैं, 2016 के अंदर पूछा गया है। 7वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है, स्तूप का अर्थ बताओ और ये बनाए क्यों जाते हैं, ठीक है ना, 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल संख्या 8 है, अल बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस प्रकार किया। 9वां है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का वर्णन किस प्रकार किया। 10वां, विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। 11 नंबर है, जिन ए कौमिल फसल से आप क्या समझते हैं, 2014 के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, जिन ए कामिल। 12 नंबर सवाल है, 16वीं 17वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ से क्या कारण था। 13 नंबर है, आपके शाही किताब खाने का वर्णन कीजिए। वर्ष 2013 के अंदर पूछा गया सवाल है, याद कर लेना साथियों, जो पूछे गए सवाल है ना, मैंने पहले कहा आप पहले मॉडल पेपर से हर कोई तैयारी स्टार्ट करिए और 10 मॉडल पेपर के अंदर जितने भी पूछे गए सवाल है ना, उनको अपनी एक कॉपी के अंदर लिख लीजिए, उनके उत्तर नीचे लिख लीजिए और परीक्षा से यानी सुबह मॉर्निंग के अंदर आप जल्दी उठ करके 4 बजे और इन प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना। लगभग आपके हैं बहुत ज़्यादा सवाल हूबहू पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है। अगला है, झूम खेती से आप क्या समझते हैं, ठीक है, झूम खेती अच्छी है साथियों, प्रश्न आ सकता है, कई बड़े एग्जाम के अंदर आता है। दामिन एकोय से आप क्या समझते हैं। अगला है, 1945 में सत्ता हस्तांतरण की चर्चा अचानक क्यों टूट गई। 17 नंबर है, आप कैसे कह सकते हैं जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्य से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। और 18 नंबर है, कर्नाटक के वीर शैव परंपरा का प्रकाश डालिए। 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है साथियों, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा याद कर लेना अच्छी तरीके से। 1857 के समय लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। अगला है, आप कैसे कह सकते हैं औपनिवेशिक भारत में जनगणना संबंधित आंकड़े भ्रामक है।
उसके आगे साथियों आपसे पूछा है यहाँ पर, आप कैसे कह सकते हैं हड़प्पा वासियों को सुदूर देशों से संपर्क था, स्पष्ट कीजिए। वर्ष 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है। पुरातत्व संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रमभंग था। ठीक है। आगे है 22वां सवाल पूछा है, अच्छा सवाल है, आपकी दृष्टि में दांडी यात्रा क्यों उल्लेखनीय है और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संवादों की समीक्षा कीजिए। वर्ष 2015 के अंदर पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है, वर्ष 2014 के अंदर पूछा गया है। ये सवाल साथियों 22वां सवाल गांधी जी के जीवन पर आएगा। ठीक है ना, गांधी जी के कार्यों पर आएगा। ठीक है ना। उसके आगे मानचित्र पूछा जाएगा और मानचित्र तो आप कर लोगे, सारा नीचे दिया गया है। मानचित्र हल करने का तरीका मैंने बता दिया है। मानचित्र को आप अभी तो मॉर्निंग के अंदर हर रोज़ देखा करो ताकि छवि है या आपके दिमाग के अंदर छप जाए। इसके अलावा मानचित्र भरते समय मैंने यही कहा था कि मानचित्र के अंदर आप ऐसे गोला करके जहाँ पर जो स्थान है उसको ऐसे करके फिर यहाँ पर तीर का निशान करके लिख दीजिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा मानचित्र भरा जाएगा। क्या जगह इतनी सी होती है, आप क्या इसके अंदर भी ठूस देते हो चीज़ों को और उसको दिखता ही नहीं है क्या भरा है, तो फिर वो गलत कर देता है। इसलिए मानचित्र गलत नहीं होगा, आप ऐसे करना। तो साथियों ये था आपका मॉडल पेपर संख्या 4। ये आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।